नमस्कार, मैं विकास कुमार और अभी हम मौजूद हैं जिला स्वास्थ्य समिति में। हम आपको दिखाना चाहते हैं रात के 11:30 बजे हैं, क्या माहौल है। ये दफ्तर खुला हुआ है, हम चलते हैं अंदर, आपको हम दिखाते हैं जब पैंडेमिक सिचुएशन होता है तो स्वास्थ्य महकमा कैसे काम करता है। आप अंदर देखिए, अब ये ऑफिस बिल्कुल सामान्य दिन की तरह आपको दिखेगा। लोग काम कर रहे हैं, सिविल सर्जन भी यहाँ पर हैं। लोग बिल्कुल जैसे दिन में काम होता है किसी भी कार्यालय में, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं लोग। हमारे साथ यहाँ देखिए डीपीएम भी मौजूद हैं। लोग जैसे कार्यालय में काम, अभी रात के 11:30 बज रहे हैं। हम अपने सहयोगी इमरान को कहेंगे कि घड़ी दिखाएं। इस तरफ घड़ी है और हम कहेंगे कि कम से कम ये टाइमिंग हम आपको दिखा पाएँ। 11:30 बज रहे हैं और जिला स्वास्थ्य समिति में सभी जो कर्मचारी हैं वो डटे हुए हैं। तो हम आपको ये तस्वीर दिखाने के पीछे हमारा मकसद ये है कि पैंडेमिक सिचुएशन में स्वास्थ्य महकमा कैसे काम करता है। लोग रात भर अपने घर परिवार लोगों को छोड़कर आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। टेस्टिंग जो कैंप लगाए जाते हैं उसकी तैयारी होती है, रात भर तैयारी होती है, प्लानिंग होती है कि कैसे कल टेस्टिंग होना है, कहाँ होना है, उसकी प्लानिंग रात भर होती है। ये दफ्तर इस पैंडेमिक सिचुएशन में 24 घंटे खुला रहता है। कई लोग हैं यहाँ, हम बात करने की कोशिश करेंगे। डीपीएम साहब, एक बात जानना चाह रहे हैं कि रात के 11:30 बज रहे हैं, कब तक रहते हैं आप लोग यहाँ और क्या ये रूटीन हर दिन का है या फिर इस पैंडेमिक सिचुएशन में ही है? नहीं, पैंडेमिक सिचुएशन में है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे डेटा जो है अपलोड करना है। अप्रॉक्स 6200 डेटा रहते हैं और थोड़ा सा सर्वर भी स्लो चलता है, इससे कारण काफ़ी लेट हो जाता है। मुझे लगता है कि ओवरऑल 3-4 तो बज ही जाता है। यानी 3-4 बजे तक लोग यहाँ काम करते हैं। इधर भी दिखा दें, इस टेबल पर भी लोग काम कर रहे हैं। एकदम आप दिन में भी आएंगे तो आपको उसी तरह लोग काम करते हुए नजर आएंगे। और हम भी 11:30 बजे वहाँ पहुँचे हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, इन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कटिहार के डीएम खुद कर रहे हैं। वो भी यहाँ पहुँचे हैं, मीटिंग है, अंदर मीटिंग चल रही है, हम ले चलेंगे आपको उस चैम्बर में भी। और जो तैयारी है उसका जायज़ा लेने खुद डीएम यहाँ पहुँचे हैं। लोग रात भर काम कर रहे हैं, इनके भी घर में लोग हैं, परिवार हैं। घर परिवार को छोड़कर हमारे और आपके लिए ये रात भर जिला स्वास्थ्य समिति में काम कर रहे हैं, इसलिए ताकि इस कोरोना महामारी से लड़ा जा सके और पूरी मजबूती से लड़ा जा सके। अंदर कटिहार के डीएम कमल तनुज खुद सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ से दिखा पाएँ। अंदर कटिहार के डीएम, डीडीसी वर्षा सिंह और डीपीआरओ तीनों बैठे हुए हैं अंदर, जो पूरी जो स्थिति है उसकी मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। रात के 11:30 बज रहे हैं। हमने पता किया तो पता चला कि डीएम औसतन रात के 12-1-2 बजे तक इसी तरह कामों की मॉनिटरिंग करते हैं, खुद इन तमाम चीज़ों का निरीक्षण करते हैं, देखते हैं और अपनी निगरानी में तमाम चीज़ें देखते हैं वो कि कैसे काम हो रहा है। हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिला स्वास्थ्य समिति की, जहां लोग रात भर काम करते हैं। जो ये कोरोना महामारी का दौर है, इस दौर में आपको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाई जा सके, आइसोलेशन बेड जो बढ़ाए गए हैं उसकी व्यवस्था लगातार यहाँ कोशिश चल रही है, उसकी व्यवस्था की जा रही है। उसके लिए लोग युद्ध स्तर पर जुड़े हुए हैं। कल जो कोरोना टेस्टिंग का कैंप लगेगा उसकी पूरी प्लानिंग रात में तैयार होती है। हम आपको अभी जस्ट बताएं कि 11:30 बजे हम इस दफ्तर के आसपास हैं। हम सबसे पहले दिखाते हैं कि कटिहार पिछले 5 दिनों में पहले स्थान पर रहा है कोरोना टेस्टिंग के मामले में पूरे बिहार में। और ये जो गैप है, दूसरे नंबर का गैप है, 2500 और 3000 के बीच का है। यानी ताबड़तोड़ टेस्टिंग भी की जा रही है और ताबड़तोड़ टेस्टिंग का एक परिणाम सामने आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान हो रही है। इस बारे में कटिहार के डीएम कमल तनुज ने क्या कहा, पहले ये बयान सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जून में हम लोगों के 5700 सैंपल टोटल हुए थे और 28 जुलाई तक हम लोगों ने 6500 सैंपल लिए थे। और जैसे ही हम लोगों को फ्रीडम हुआ टेस्टिंग का, तो हम लोगों ने 29 जुलाई से अब तक हम लोग लगभग 30,000 सैंपल ले चुके हैं,
जिसमें पिछले 5 दिनों में 22,695 लिए गए। तो जिस तरह आप देखें, जून में 5,500, जुलाई में 6,500 और पिछले 5 दिनों में हम लोग 22,500 ले चुके हैं। और इसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, रिज़ल्ट क्या आ रहा है। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि 5 दिन में हम लोगों ने जो रूरल का परसेंटेज देखा है पॉजिटिव आने का, तो ये लगभग 29 जुलाई को जो फिगर था वो 5.5% था जो टेस्ट हो रहे थे डेली। मैं आज का भी बताऊंगा क्या निकला है। ये घट के अभी रूरल एरिया का 2% हो गया है। हालांकि इसका रिज़ल्ट, असली रिज़ल्ट और कुछ दिन बाद दिखेगा। जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और 10-12 दिन हो जाएंगे जब टेस्टिंग को, तब इसका रिज़ल्ट दिखना शुरू होगा। अभी जो लोग आइसोलेट हो रहे हैं उनसे संक्रमण हम लोग मान रहे हैं कि नहीं फैलेगा जितने लोग टेस्ट हो रहे हैं। और अर्बन का 7.5 से घट के लगभग 5.40% हुआ है। तो अर्बन एरिया यानी टाउन एरिया, जो आपका कटिहार टाउन का क्षेत्र है, वहाँ पे संक्रमण अभी भी हम लोगों का 5.5% है। लेकिन इसको अगर हम ओवरऑल देखें तो ये भी घटा है। ये लगभग 9 दिन पहले 7.5% था, अभी 5.5 हुआ है। रूरल 2% पे आ गया है। अब हम लोग को ये देखना, ये फिगर्स किस तरह आगे फ्लक्चुएट करते हैं। पॉजिटिविटी रेट अगर हम पूरे जुलाई का देखें तो लगभग 9.65% था। और अगर हम इस पिछले 8-9 दिन का देखें तो पॉजिटिविटी रेट हमारा रूरल अर्बन मिला के लगभग 4.9% हो गया है। तो इसमें भी घटोतरी हुई है। आज के आंकड़ों की अगर बात करें तो हमारे 232 पॉजिटिव केस निकले हैं। और आज हम लोगों ने फिर रिकॉर्ड टेस्टिंग की है। कटिहार पहला डिस्ट्रिक्ट है 6,000 क्रॉस करने का। 6,541 हम लोगों ने आज टेस्ट किए हैं, जिनमें 6,212 का रिज़ल्ट हमारे पास में है। 6,212 में 232 आया है। तो लगभग ये 0.4% यानी 4% से नीचे आ जाया है। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी तो हम लोगों ने टीम बिल्डिंग और हर तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो मेन हम लोगों का अब ये देखना है कि आइसोलेट हो और संक्रमण को हम लोग किसी तरह इसको तोड़ें। 232 जो आया उसको बहुत दूसरे तरीके से लोग ले रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आंकड़ा आया है, बिहार में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आया है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या मतलब लोगों में जो इस तरह के 232 आंकड़े को लेकर कन्फ्यूज़न है, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, जिन लोगों को भी इस तरह की भावना आ रही है वो अपने आप से एक प्रश्न पूछें, आप क्या चाहते हैं? कि इन लोगों का पॉजिटिव नहीं पता चलता और वो लोग ऐसे ही अनजाने बन के रहते और उनको पता नहीं होता, आपको पता नहीं होता और आपको संक्रमण फैलता। तो ये तो आपको सोचना चाहिए कि 232 लोग अपने आप को चिन्हित कर पाए और हम लोग उन्हें चिन्हित कर पाए ताकि उनकी मदद हो सके। और वो भी नहीं चाहेंगे कि उनके कारण संक्रमण फैले। नहीं तो ये 232 अगर हम आज छुपाएंगे या हम चाहेंगे कि ये फिगर ना बताया जाए तो कल को ये कितना बड़ा फिगर होगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए 232 आए हैं। आप संतुष्ट हो सकते हैं कि कम से कम पता चला ये 232 लोग कौन हैं, उनको पता चला। अब आइसोलेट होंगे तो इस 232 का 2032 होने से हम लोग रोक सकेंगे। जब भी कोई आपात स्थिति आती है तो सबसे ज़्यादा लोड स्वास्थ्य महकमा पर, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट पर पड़ता है। हम आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं कि कटिहार जिला स्वास्थ्य समिति में लोग कैसे कोरोना महामारी से लड़ने को लेकर रात रात भर संघर्ष कर रहे हैं, रात रात भर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वो इसलिए कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना पीड़ितों की पहचान हो सके और जल्द से जल्द इस वायरस पर जीत हासिल की जा सके। इसलिए तमाम लोग, एक बार फिर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, तमाम लोग रात रात भर काम करते हैं। हमने आपको बताया कि अभी डीपीएम साहब बता रहे थे, मनीष कुमार डीपीएम हैं, वो बता रहे थे कि लोग 4 बजे सुबह तक काम करते हैं। और जो कर्मचारी हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई ना कोई हर वक्त इस दफ्तर में रहता है 24 घंटे। ये सिचुएशन, पैंडमिक, जो कोरोना महामारी का ये दौर चल रहा है, उस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि एक छोटे कर्मचारी से लेके बड़े कटिहार के डीएम तक खुद रात रात भर इन तमाम चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे कोरोना महामारी पर जीत हासिल की जाए, इसे हराया जाए। अभी के लिए जिला स्वास्थ्य समिति से अपने सहयोगी इमरान के साथ विकास कुमार ओझा, टाइम्स न्यूज़, कटिहार।